नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत सारी बातें कही जो कि शस्त्र पूजन के बाद जैसे कि परंपरा रही है 1925 से लेकर अब तक संघ प्रमुख अपनी बातों को रखता है। उसी क्रम में मोहन भागवत ने इस बात का जिक्र किया कि देश में अब ऐसी परिपाटी चल पड़ी है, एक फैशन सा बन गया है कि जो लोग भी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होते उसका ठीकरा संघ पे फोड़ दिया जाता है और संघ के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। ढेर सारी बातें उन्होंने कही। मॉब लिंचिंग का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में जो मॉब लिंचिंग की स्थिति दिखाई देती है यदा कदा, उसको भी संघ से जोड़ के देखा जाता है। बिना जाने समझे इसको संघ से जोड़ दिया जाता है कि संघ की विचारधारा की वजह से इस तरह घटनाएं सामने आती हैं। मोहन भागवत ने कहा ये जो शब्द है मॉब लिंचिंग, ये तो भारत का शब्द ही नहीं है, ये तो बाहर से लिया हुआ शब्द है। लेकिन ऐसी जो स्वार्थी शक्ति है वो इसको बड़ा उजागर करती है और दूसरे ढंग से उजागर करती है। समाज के और किसी एक समुदाय ने यानी पूरे समुदाय ने नहीं, कहीं कोने में रहने वाले 10-5 व्यक्तियों में और ये हिंसा की प्रवृत्ति भड़क गई, कानून वगैरह की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ किया, उसको उस पूरे समुदाय पर थोप देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि ये किसी के पक्षधर नहीं है। समाज के दो समुदायों में आपस में झगड़ा हो, यही उनका हेतु है। समाज की एकता के पक्षधर लोग हैं, उनको उसमें घसीटेंगे, संघ का नाम लेंगे भाई कि ऐसी घटनाओं में और कहीं पर कोई संघ का कुछ संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में तो भीड़ हिंसा जैसी चीज़ें कभी थी ही नहीं, इसलिए ये कहना कि मॉब लिंचिंग भारत का, इसका भारतीयता से या यूं कहें कि संघ की विचारधारा से कोई संबंध है तो ये गलत बात होगी। मोहन भागवत ने अपने विचार प्रकट किए थे, लेकिन यही बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और ओवैसी को नागवार गुजरी है। इन दोनों ने हमला बोला है संघ प्रमुख पे। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब तक संघ प्रमुख महात्मा गांधी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे और आरएसएस की विचारधारा जब तक महात्मा गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खाएगी, या जब तक सबके प्रति आरएसएस एकजुटता प्रदर्शित करने का मूल मंत्र नहीं अपनाएगा, तब तक उन्हें डर लगता रहेगा। यानी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तब तक उनके भीतर का डर खत्म नहीं होगा जब तक आरएसएस महात्मा गांधी की विचारधारा को अपना नहीं लेता है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इस तरह की जो मानसिकता देश में बढ़ी है, जहां मॉब लिंचिंग की स्थिति आई है, उसके पीछे आखिर कौन जिम्मेवार है? ये विचारधारा ही तो जिम्मेवार है जो संघ द्वारा पोषित है और संघ द्वारा प्रचारित है। इसलिए संघ जब तक महात्मा के उसूलों को नहीं अपनाता तब तक डर तो बना रहेगा, यानी दिग्विजय सिंह को डर लगता रहेगा। यही बातें ओवैसी ने भी कही। ओवैसी ने कहा कि जो भीड़ द्वारा त्वरित न्याय करने का सिद्धांत है, ये कहाँ से आता है? ये संघ द्वारा प्रचारित जो सिद्धांत है उसी के तहत तो लोगों का मनोबल बढ़ता है और ये मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति देश में पैदा होती है। उन्होंने इस बात पे सवाल खड़ा किया कि मोहन भागवत आखिर चाहते क्या हैं। उन्होंने सिर्फ लिंचिंग शब्द पे आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये शब्द बाहर से लिया गया है, बाहर से उधार लिया हुआ शब्द है। भारतीयता में और भारत की संस्कृति में शब्द कहीं भी फिट नहीं बैठता। तो कहने का तात्पर्य है ओवैसी का, उनका ये कहना था कि मोहन भागवत को सिर्फ और सिर्फ आपत्ति शब्द पे है। जो आजकल स्थिति देखने को मिल रही है भारत में, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है। उनकी बातों से तो यही लगता है। ओवैसी ने यह साफ किया। तात्पर्य यह है कि मोहन भागवत ने जो अपनी बातें कही थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि संघ की विचारधारा को जाने बगैर, समझे बगैर, उसका पठन पाठन किए बगैर किसी भी बात के लिए संघ को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है। अब तो ऐसा फैशन हो गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संघ को कसूरवार ठहराने लगे हैं और कहने लगे हैं कि संघ की विचारधारा हिटलर से मिलती है, हिटलर उनके आदर्श हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसा कहा था संघ प्रमुख ने उस बयान में। लेकिन जिस प्रकार की बातें और जिस प्रकार का हमला कांग्रेस और ओवैसी मोहन भागवत को कटघरे में खड़ा करके बोल रही है, उससे निश्चित तौर पे लगता यही है कि शायद
उन बातों को ठीक से समझा नहीं गया या उन संदर्भ को ठीक से जांचा परखा नहीं गया और सिर्फ एक राजनीति के तहत एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए या कटघरे में खड़ा करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चूँकि दिग्विजय सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनका डर बना हुआ है और तब तक डरते रहेंगे जब तक महात्मा के वसूलों को संघ स्वीकार नहीं करता। लेकिन संघ का ये कहना है कि महात्मा से कभी उनका विरोध रहा ही नहीं, महात्मा गांधी से। ओवैसी का भी लगभग इसी तरह का बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है। तो मोहन भागवत का बयान आने के बाद इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी सी लग गई है और अब देखना होगा ये अब कहाँ जाकर रुकती है या फिर आने वाले दिनों में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी देखने सुनने को और मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।